नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं टॉप 30 न्यूज की। यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों पर दागी मिसाइल, नाटो ने कहा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। नासा के लिए बुरी खबर, 12 साल से मंगल पर मौजूद मार्विन से टूटा संपर्क। मंगल के कक्षा में रहकर ऊपरी वायुमंडल और सौर हवाओं की कर रहा था स्टडी। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ गैस विस्फोट, सड़क मरम्मत के दौरान मशीन के हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन तोड़ने से हुआ हादसा, 6 लोग घायल, कई घर हुए तबाह। अमेरिका के बाद मैक्सिको ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ। भारत के ऑटो सेक्टर पर पड़ेगा सबसे बुरा असर। 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए शुल्क। नेपाल ने चुकाई जेनजी विद्रोह की भारी कीमत, 42 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को 586 मिलियन डॉलर का नुकसान। ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1000 करोड़ के कप सिरप मामले में 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर की छापेमारी। 30 से अधिक एफआईआर पर आधारित मामले में की गई कार्रवाई। मामले में लगभग 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। मुख्य आरोपी शुभमन जायसवाल भाग चुका है दुबई। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए का एक्शन, 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए। भारत की घरेलू T20 में सबसे बड़ी हार, एसए ने भारत को 51 रन से हराया। गेंदबाजी, बैटिंग, कप्तानी, भारतीय टीम तीनों में फेल। गोवा अग्निकांड में लूथरा प्रोसेस हुआ शुरू, गोवा पुलिस की एक टीम भारत लाएगी वापस। विनेश फोगाट ने संन्यास लिया वापस, 2028 ओलंपिक खेलने की जताई इच्छा, सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जानकारी। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन बढ़ने से हुई थी डिस्क्वालीफाई, फिर छोड़ दी थी रेसलिंग। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल ढहा, 5 मजदूर जो है वे दबे और मलबे के नीचे मिलने से गंभीर रूप से वे घायल भी हो गए। हादसे के वक्त जो है साइट पर करीब 105 मजदूर कर रहे थे काम। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित बस घाटी में गिरी, 9 लोगों की मौत, 40 लोग सवार थे बस में। दिल्ली में वायु प्रदूषण से टली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अब 4 जनवरी से ग्रेटर नोएडा में होगी शुरुआत। एक साथ होंगे महिला पुरुष वर्ग के मुकाबले। हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, वर्ल्ड बैंक ने की 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर। प्रोजेक्ट परिवहन, उद्योग और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का हुआ निधन, लातूर में 90 साल की आयु में ली अंतिम सांस, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, प्रधानमंत्री ने जताया दुख। अमृतसर में हाई अलर्ट, स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को दिया बंद करने का आदेश, बच्चों को लेने पहुंचे पेरेंट्स। जापान में आया 6.7 तीव्रता का भूकंप, देश के पूर्वोत्तर में लगे झटके, एक हफ्ते में चौथी बार भूकंप से हिला जापान, कई सेकंड तक हिली धरती। सलमान खान सऊदी अरब के जेदा में चल रहे रेड सी फिल्म फेस्टिवल का बने हिस्सा, फेस्टिवल के अवार्ड प्रेजेंटर भी रहे सलमान खान। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने भी की मुलाकात। संसद में राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया, कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम कर सकते हैं। किरेन रिजिजू ने दिया ये जवाब।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, नैनीताल जिले को 112 करोड़ की सौगात, 17 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सदन में फिर उठा ई सिगरेट का मुद्दा, राज्यसभा में मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर हंगामा। यूपी भाजपा को 14 दिसंबर को मिल जाएगा नया प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव कार्यक्रम जारी, नामांकन कल दोपहर होगा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे से शुरू होगा। अंबाला छावनी के सेक्टर 33 में 100 बिस्तरों का ईएसआईसी आधुनिक अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि हुई अलॉट, श्रम मंत्री अनिल विज ने ये कहा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही नशा मुक्त अभियान और साथ ही हिमाचल हित के अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा भी की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चौथे दिन भी इंटरनेट बंद, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बवाल के बाद 17 को महापंचायत किसान नेता राकेश टिकैत आएंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए 3 बड़े फैसले, जनगणना के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मिली मंजूरी। बॉर्डर पर फर्जी आधार कार्ड रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था, एसटीएफ ने दबोचा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 1984 सिख दंगों पीड़ित परिवारों को जो है नियम सरल कर सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि वर्षों से न्याय की आस लगाए पीड़ितों को राहत देने के लिए उम्र और शिक्षा संबंधी शर्तें जो है हटाई गई। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा, संचालन आज और कल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।